समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाया। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप से देखते हैं और ये मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसको तो गारंटी में ले लिया, बैंक बना के रखो और हिंदुओं को विभाजित करो। इसलिए आजकल राहुल गांधी के मुंह से एसटी, एससी, ओबीसी ये क्यों निकलते हैं? कांग्रेस का वोट बैंक बन करके कब तक कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लगा करके जो भी काम किए हैं सबको लाभ मिल रहा है। हाल ही में मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और तीसरे कार्यकाल में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे किरण रिजिजू ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने आईएनएस को दिए एक इंटरव्यू में कांग्रेस पार्टी पर हिंदुओं को बांटने के साथ मुस्लिम तुष्टीकरण का भी आरोप लगाया है। इसके साथ ही वीडियो शेयर करते हुए रिजिजू ने अंग्रेजी की 2 लाइनें लिखी। पहले में उन्होंने मुसलमानों को वार्निंग देते हुए कहा, My warning to Muslims, do not become vote bank of the Congress। दूसरी लाइन में उन्होंने हिंदुओं और अन्य को वार्निंग दी। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की बांटो और राज करो वाली नीतियों के पीड़ित न बने। वहीं रिजिजू ने इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान को एक वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय ये कहती भी है कि उसका 15% मुस्लिम वोट बैंक रिजर्व है। इससे कांग्रेस की सोच का पता चलता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, मूल समस्या क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को एक वोट बैंक बनाया। तो कांग्रेस हमेशा ये कहते भी है कि जब इलेक्शन होते हैं तो उसका 15% मुस्लिम वोट तो रिजर्व है। तो ये सोच कितना गंदा है, आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को वोट बैंक के रूप से देखते हैं और ये मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसको तो गारंटी में ले लिया। कांग्रेस पार्टी ने सारा मुसलमानों को गारंटी ले लिया कि ये तो उनको वोट देना ही है। तो मुसलमानों का उठान कैसे हो सकते हैं? किसी को आप गारंटी में ले लेते हैं कि इसके लिए तो कुछ करने का जरूरत नहीं, ये तो हमको वोट देना ही है, तो ये तो बहुत गलत सोच है। तो अब कांग्रेस का मूल प्लानिंग का हिस्सा ये है कि मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखो और हिंदुओं को विभाजित करो। इसलिए आजकल राहुल गांधी के मुंह से एसटी, एससी, ओबीसी ये क्यों निकलते हैं? क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी का अंदर का जो तकलीफ़ें हैं उसके एबीसी भी राहुल गांधी को जानकारी नहीं है, लेकिन उसके मुंह से 24 घंटे एसटी, एससी, ओबीसी निकलते रहते हैं। ये क्यों? क्योंकि उसको पाठ पढ़ाया गया है। मुसलमानों को उन्होंने वोट बैंक बनाया, फिर एसटी, एससी, ओबीसी को वो हिंदुओं में विभाजित करके वोट हासिल करना चाहते हैं। इससे देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचने वाले हैं। तो मोदी जी ने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए विकसित भारत का पूरा काम शुरू कर दिया है। अब इसको डिरेल करने के लिए, इस सपना को चकनाचूर करने के लिए कांग्रेस ने ये डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया है। अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को विभाजित किया और अब कांग्रेस पार्टी फिर से हिंदुओं को विभाजित करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ कि देश को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी चीज़ से होगा। इसलिए हमको संगठित रहना है और हम मुसलमानों को भी कहना चाहते हैं कि आप कांग्रेस का वोट बैंक बन करके कब तक कठपुतली की तरह नाचते रहेंगे? मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास नारा लगा करके जो भी काम किए हैं सबको लाभ मिल रहा है। आज जो हिंदू को लाभ मिल रहा है वही मुसलमानों को मिल रहा है, वही क्रिश्चियंस को, बौद्ध को, सिख और जैन और पारसी सबको मदद मिल रहा है। इसलिए तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करके सामूहिक सबके लिए एक सैचुरेशन मोड में हर स्कीम सब तक पहुँचे ये काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस देश को फिर से टुकड़ा करना चाहते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहता है और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके हिंदुओं से दूर रखा। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस ही कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाया उसी को और मॉडिफाई करके कांग्रेस ने इतने साल तक शासन किया है। तो इस देश को गरीब किसने बनाया? आज हम विकसित भारत का बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 60 साल रूल किया है, तो भारत को गरीब देश क्यों बना के रखा? मुसलमानों को गरीब किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। हमारा जो बौद्ध समुदाय है, हमारा जितना माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, एससी एसटी को इतना पिछड़ापन रखने का
काम किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो आज मेरे समुदाय के जो भी लोग हैं, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के कोई भी हो, या मेजॉरिटी का हो, या बौद्ध हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, या SC ST OBC कैटेगरी के जो भी हो, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो ये बहुत बड़ा भूल होगा और बाबा साहब अम्बेडकर का आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी।